हम और आप इस गलतफहमी में हैं कि इस देश की सरकार को एक माई का लाल चला रहा है, इस देश की सरकार को एक दलाल चला रहा था अमेरिका में बैठकर। उस दलाल को पहले बताया जा रहा था कि डिजिटल इंडिया आ रहा है। अरे बोलने से पहले हरदीप पुरी जी, आपका कुछ तो इंटेलिजेंस होगा, आपने यूपीएससी क्वालिफाई किया है साहब। खुद ही बोल रहे हैं मैं तो डिजिटल इंडिया की जानकारी दे रहा था। क्यों दे रहे थे साहब? पहली बात तो आपको यह जानकारी कैसे मिली? आप तो सरकार का हिस्सा नहीं थे। फिर आप एप्स्टीन को क्यों जानकारी दे रहे थे? वो किस चीज का हिस्सा था? और नरेंद्र मोदी जी, अब आप बताइए, क्या जयशंकर को नकारा आप भी मानते हैं? हम तो मानते हैं। क्या जयशंकर राजदूत, अमेरिका में भारत का राजदूत, उसके माध्यम से आप एप्स्टीन को या किसी को भी कुछ भी जानकारी देना चाहते हो, उस पर हम बाद में आएंगे, उनके माध्यम से नहीं दे रहे थे आप, हरदीप पुरी के माध्यम से क्यों दे रहे थे? यह रिश्ता क्या है आपका और हरदीप का, या आपका और एप्स्टीन का, जिसमें हरदीप पुरी शायद बिचौलिए का काम कर रहे हैं, हमें नहीं मालूम। तो हरदीप पुरी डिजिटल इंडिया की बातें कर रहे हैं, डिजिटल इंडिया की घोषणा होने से पहले किससे बात कर रहे हैं साहब? एप्स्टीन से। बताइए, हैरान हो जाने वाली बात है या नहीं? आपको ये कहते हैं 2016 तक, अब 2017 में, ये मेरे सामने, आपके सामने मैं एक कागज दिखा रहा हूं। 2017 में हरदीप पुरी जी थे प्रेसिडेंट एंड चेयरमैन ऑफ द गवर्निंग काउंसिल ऑफ द रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, RIS। ये दिल्ली बेस्ड एक थिंक टैंक है जिसकी फंडिंग भारत सरकार करती है। तो ये भारत सरकार के नुमाइंदे 2017 में एप्स्टीन को क्यों मेल भेज रहे थे, जरा ये बताइए मुझे। As a representative of the government of India, how and why was he sending a mail to Epstein, a sex offender, a criminal? And before that, between 2014 and 16, by what authority, under whose instructions, under what authority was he interacting with Epstein? He was a nobody. Mr. Hardip Puri was a retired diplomat, full stop. We had 3 ambassadors between 2014 and 16 to the US. One was S. Jaishankar, the other was Arun Singh, and the third was Navtej Sarna. Were they so useless that the Prime Minister needed Hardip Puri's services to interact with Epstein? Why? And Mr. Hardip Puri was talking about Digital India 7 months before Digital India was made public in India, was announced in India. Who was he talking about Digital India to? Epstein. Why? This is our question. तो ये जो गंभीर बातें आपके सामने मैं रख रहा हूं, किसी कारण से रख रहे हैं। फिर हम ईमेल्स पे तो आपको दिखा ही रहे हैं। उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा या इंटरव्यू में कहा, मेरे को ये ध्यान नहीं है, लेकिन कहते हैं अरे यार कुछ हुआ होता ना तो मैं तुम्हें बताता। इमेजिन, लुक एट द अप्रोच जिससे ये बोल रहे हैं कि अगर कुछ हुआ होता तो मैं तुम्हें बताता, मैं तो इसी पे रह गया। ये इस व्यक्ति की मानसिकता है कि मैं सेक्स क्राइम्स का हिस्सा हुआ होता तो मैं आपको बताता, मैं तो सिर्फ मिलकर ही रह गया। ये पश्चाताप दिखा रहे हैं हरदीप पुरी। क्या इस आदमी को 1 मिनट भी मंत्री पद पर बनने रहने का हक है? आप मुझे बताइए। लेकिन बात सिर्फ हरदीप पुरी पे नहीं रुकती। हरदीप पुरी कठपुतली है, नहीं तो ये भीख मांगते हुए नहीं, जेफ कैन आई सी यू, जेफ क्या मैं आपसे मिल सकता हूं, किताबें भेंट करने जा रहे हैं, बार बार मेल्स कर रहे हैं। एक मेल आई, मेल की इन्होंने, जेफ कैन आई सी यू। जेफ का जवाब आता है साहब कि मैं मिडिल ईस्ट में जो हो रहा है उससे बड़ा नाराज हूं, मेरे इसमें बहुत स्ट्रांग ओपिनियन है। 2014 या 15 की है, इसमें आपको मिलेगी। क्या हुआ था मैं बता दूं। ये मई की मेल है, जून की मेल है, और मई में पैलेस्टीन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं महमूद अब्बास भारत आए थे। तो क्या एप्स्टीन अपनी नाराजगी जता रहे थे मोदी जी से हरदीप पुरी के माध्यम से? क्योंकि 2017 में, अगले ही साल, मोदी जी इजराइल गए, पैलेस्टाइन नहीं गए। ये सब रिकॉर्ड का हिस्सा है।
नाराजगी क्या थी एप्स्टीन की मिडिल ईस्ट की पॉलिसी से हमारी, जो वो हरदीप पुरी के माध्यम से मोदी को बता रहे थे। विदेश नीति कौन चला रहा था इस देश की? विदेश मंत्री तो नहीं चला रही थी सुषमा जी, क्योंकि उनके माध्यम से तो कोई मेल नहीं आ रही, उनका तो नाम भी नहीं है इसमें। एस जयशंकर का नाम नहीं है जो कि राजदूत थे, अरुण सिंह का नाम नहीं जो राजदूत थे, नवतेज सरना का नाम नहीं जो राजदूत थे। तो कौन चला रहा था? नरेंद्र मोदी, एप्स्टीन और हरदीप पुरी। यह विदेश नीति थी हमारे देश की। और फिर उसके बाद का तो सब कुछ सार्वजनिक है ही। ये कहते हैं कि मैं मिडिल ईस्ट में जो हुआ उससे नाराज हूं, आई हैव अ स्ट्रॉन्ग ओपिनियन। फिर मोदी जी उस गलती को सुधारते हैं, इजराइल जाते हैं, पैलेस्टाइन नहीं जाते हैं। उसके बारे में क्या कहते हैं? जेफरी एप्स्टीन कहते हैं कि सॉन्ग एंड डांस कर रहे थे इजराइल के सामने। किया ना, ये सब आपके सामने है ना। ये साबित होता है कि विदेश नीति इस देश की एप्स्टीन चला रहे थे। बहुत was being run not by the foreign minister, not by the prime minister, not by 007 James Bond Mr. Doval, but by a sex offender, not an offender, a sex criminal, a maniac, a psychopath called Epstein, Jeffrey Epstein. It's a matter of shame for any government. अब आपसे आगे बढ़ते हैं इसमें रीड हॉफमैन के बारे में। अब ये हरदीप पुरी जी सिर्फ रीड हॉफमैन के अपनी जो 1.5 पेज की मेल है वो बता रहे हैं हम सबको, बाकी मेल सब छिपाना चाहते हैं, हर चीज में झूठ बोल रहे हैं कि साहब उसके अलावा मेरी तो कभी बात नहीं होती थी। अरे कॉफी पीने आप जाते थे, हैव फन ऑन योर एक्सोटिक आइलैंड आप बोलते थे, तो आप तो सब कुछ जानते थे। और अगर नहीं जानते थे तो इस पद पर बने रहने का तो 1 मिनट के लिए वैसे भी आपको अधिकार नहीं, नैतिक अधिकार तो आप खो ही चुके हैं। बलात्कारियों को मालाएं पहनाना, उनको एमपी एमएलए बनाना, इस भारतीय जनता पार्टी की पिछले 11-12 साल से उनको पैरोल दिलवा के फिर मालाएं पहनाना, ये सब हमने देखा है। गुजरात में देखा, झारखंड में देखा, कई जगह देखा है। लेकिन जेफरी एप्स्टीन का बचाव करते हुए जब हरदीप पुरी दिखते हैं, क्या मोदी जी टीवी नहीं देखते हैं? या मोदी जी भी बचाव करना चाहते हैं, जैसे कि उनके कुछ फेवरेट एंकर्स कल बचाव कर रहे थे कि अरे वो तो एक पावर ब्रोकर भी तो था। सो व्हाट, ही वाज अ सेक्स ऑफेंडर बट ही वाज आल्सो पावर ब्रोकर। ये आप ही के साथी हैं कोई जो बोल रहे थे। सदमा लगा हमें देखकर कि राजनीति का स्तर मोदी जी को देखकर हम दुखी हो जाते हैं, हरदीप पुरी को देखकर दुखी हो जाते हैं। पत्रकारिता का स्तर देखिए साहब। अरे हम सब कुछ भूल जाइए, बीजेपी कांग्रेस भूल जाइए। We owe it to the women and the children. We all have women and children at our homes. How can you condone a crime as serious as this? ये पाप को आप लीपापोती करेंगे। लानत है ऐसी पत्रकारिता पर, लानत है ऐसी राजनीति पर। हरदीप पुरी कहते हैं दैट्स इट, मैंने आपको बताया, अंडर एज विमेन, दैट्स इट। बच्चों से बलात्कार हो और हरदीप पुरी कहे दैट्स इट, छोटी सी बात थी। ये किसी और सरकार के वक्त हुआ होता, आप लोग शायद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आते। अगर हमारी सरकार होती तो आप बॉयकॉट करते, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। सड़कों पर आंदोलन हो रहे होते और होने भी चाहिए। लेकिन यह आतंक है इस सरकार का कि लोग चुप हैं, कि आप लोग आक्रोशित नहीं हैं, कि आपके अंदर गुस्सा नहीं है जो मुझ में है, मुझे लगता है आप में भी जरूर है, लेकिन दबाया जा रहा है। आपके सवाल आप पूछें उससे पहले मैं आज सुबह यहां सोच रहा था, बहुत सारे नारे, वो स्किल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, ये सब जो मोदी जी देते हैं, मोदी जी के बारे में जो एक नारा जिससे उनका करियर शुरू किया इन्होंने, दिल्ली का करियर, घर घर मोदी। लेकिन आप फॉरेन पॉलिसी देखिए, आप ट्रेड डील देखिए, आप ऑपरेशन सिंदूर की परिस्थितियां देखिए, सीजफायर की, तो जो चीज, जो वाकया डर हर मोदी से शुरू हुआ,